ये है वॉल्यूम प्रोफाइल और ये आपको ट्रेडिंग में एकदम एग्जैक्ट सही एक्यूरेसी के साथ स्नाइपर एंट्री दे सकता है। अधिकतर लोगों को इस एक सिंपल टूल के बारे में पता नहीं होता, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में शामिल कर पाएंगे। वॉल्यूम प्रोफाइल एक बहुत ही वर्सेटाइल टूल है जिसे ट्रेडर्स यूज करते हैं ये जानने के लिए कि किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में किस प्राइस लेवल पर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। ये इंडिकेटर ट्रेडिशनल वॉल्यूम इंडिकेटर की तरह नहीं है जो फिक्स टाइम पीरियड में वॉल्यूम दिखाता है। वॉल्यूम प्रोफाइल वर्टिकली वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइस चार्ट पर दिखाता है। अब ये क्यों ज़रूरी है? अगर किसी लेवल पर हाई वॉल्यूम नोड है तो इसका मतलब है कि उस एरिया में बायर्स या सेलर्स की बहुत दिलचस्पी रही है। इसलिए जब प्राइस फिर से उस एरिया में आता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वहां फिर से कोई रिएक्शन मिलेगा और यहीं पर हमें एंट्री या एग्जिट का मौका मिलता है। वॉल्यूम प्रोफाइल उस रेंज को हाईलाइट करता है जहां सबसे ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई थी। इस रेंज को वैल्यू एरिया कहा जाता है। इसमें 3 मेन लेवल्स होते हैं: वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो और पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये वो प्राइस लेवल्स की रेंज होती है जिसमें एक स्पेसिफाइड परसेंटेज में वॉल्यूम ट्रेड हुआ होता है। आमतौर पर यह परसेंटेज 70 सेट किया जाता है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल वो प्राइस लेवल होता है जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ, या कहें जहां ट्रेडर्स सबसे ज्यादा एक्टिव थे। अब आइए कुछ अलग अलग वॉल्यूम प्रोफाइल टूल्स के बारे में जानते हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। इन सभी इंडिकेटर्स को आप tradingview.com के चार्ट पर ऐड कर सकते हैं। मैं इंडिकेटर को ही टूल कह रहा हूं, इसमें कंफ्यूज मत होना। एक अच्छा शुरुआती टूल है एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। आप इसे टूलबार के लेफ्ट साइड में ब्रश आइकन के ऊपर देख सकते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल टूल्स को आमतौर पर किसी रेंज पर यूज करना बेहतर होता है। तो पहले उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करें जहां से रेंज शुरू होती है और उस पर क्लिक करें। अब एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल राइट साइड पर दिखने लगेगा। ये रेंज की शुरुआत से लेकर करंट मार्केट प्राइस और फ्यूचर प्राइस एक्शन तक कवर करता है। यहां दिख रहे सभी बार्स आपको हर प्राइस लेवल पर ट्रेड हुए वॉल्यूम को शो करते हैं। जितना बड़ा बार होगा उतनी ज्यादा वॉल्यूम में उस लेवल पर ट्रेड हुआ है। ये हाई वॉल्यूम बार्स कहलाते हैं हाई वॉल्यूम नोड्स, और आमतौर पर इन्हीं एरियाज पर हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। आप कुछ लो वॉल्यूम बार्स भी देख सकते हैं और ये कहलाते हैं लो वॉल्यूम नोड्स। ये वो प्राइस लेवल्स होते हैं जहां कम वॉल्यूम ट्रेड होता है। इसका मतलब है कि वहां कम इंटरेस्ट है और वहां पर बायर्स या सेलर्स ज्यादा एक्टिव नहीं है। ये जो रेड लाइन है यही पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, यानी वो प्राइस लेवल जहां सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है। ये सबसे सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल होता है जहां सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी होती है। अगर हम एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल पर डबल क्लिक करें तो हम इसकी सेटिंग्स खोल सकते हैं। यहाँ हम कलर्स, सेटिंग्स और पैरामीटर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। फिलहाल हम वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो को ऑन कर देते हैं। इससे हमें चार्ट पर 2 एक्स्ट्रा लाइंस मिलेंगी जो हाईलाइट की जाएंगी, और ये वो लेवल्स होते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हर इंडिकेटर के साथ होता है, इसे भी दूसरे कॉन्फ्लुएंस के साथ यूज करना चाहिए, जैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स। तो जब भी ये वॉल्यूम प्रोफाइल लेवल्स किसी ट्रेडिशनल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेसिस्टेंस के पास आते हैं तो वो एरिया और भी स्ट्रांग हो जाता है और उस लेवल से ट्रेड प्ले होने की पॉसिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल की। आप इसे भी उसी सेक्शन में देख सकते हैं जहां एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल होता है, लेकिन इन दोनों के बीच एक बड़ा फर्क है। एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल वॉल्यूम को एक स्पेसिफिक रेंज में दिखाता है जिसे आपने चूज किया होता है, और उसमें करंट मार्केट प्राइस भी शामिल होता है। वहीं दूसरी ओर फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल में हम ये चूज कर सकते हैं कि हम करंट मार्केट प्राइस को शामिल ना करें और सिर्फ पुराने प्राइस डेटा पर इसे इस्तेमाल करें। और यह चीज़ बहुत काम की हो सकती है क्योंकि पुराने पॉइंट्स ऑफ कंट्रोल आज भी चार्ट पर स्ट्रॉन्ग लेवल्स का काम कर सकते हैं। इस तरीके से हम फिक्स्ड वॉल्यूम रेंज प्रोफाइल में मल्टीपल एरियाज मार्क कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, प्राइस ने हर पुराने पॉइंट ऑफ कंट्रोल पर रिएक्शन दिखाया है जब वह रेंज से ब्रेकआउट करके वापस आया। अब इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड पूरी तरह से रिवर्स हो गया, लेकिन ये आपको एक शॉर्ट टर्म डे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर दे सकता है। अब बात करते हैं सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर की। इस फीचर के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू पर
पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है। अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो फ्री फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल टूल हमने पहले कवर किया वह भी लगभग वही काम कर सकता है। अंतर सिर्फ इतना है कि सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर ऑटोमेटिकली हर पिछली ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम प्रोफाइल मार्क कर देता है, जबकि फ्री वाले में आपको ये मैन्युअली करना होगा। बस इतना ही फर्क है, इसलिए सिर्फ इसके लिए अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमारे पास सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल है। हर रेंज एक ट्रेडिंग डे को रिप्रेजेंट करती है। ये टूल डे ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है जो क्विक इन एंड आउट ट्रेड्स लेना चाहते हैं, या फिर कहे स्कैल्पिंग के लिए। ध्यान से देखें, आप देख सकते हैं कि कैसे पिछले ट्रेडिंग सेशंस के पॉइंट्स ऑफ कंट्रोल ने आने वाले दिनों में सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम किया है। आपको इसी तरह से इस टूल का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि पिछले दिनों के वॉल्यूम प्रोफाइल को देखकर। आप सोच रहे होंगे कि हम करंट डे सेशन वॉल्यूम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्योंकि ट्रेडिंग डे अभी खत्म नहीं हुआ है और रियल टाइम में लगातार चेंज होता रहता है। इससे फेक सिग्नल्स या वॉल्यूम में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए करंट डे को एक्सक्लूड करना बेस्ट रहता है। अब चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हम फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का इस्तेमाल करेंगे। हमारे सामने जो मार्केट है वो पहले अप ट्रेंड में था, लेकिन फिर ये नीचे गिरने लगा, लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए, जो एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ समय के लिए एक रेंज में था, फिर ब्रेक डाउन हुआ। हम इस रेंज को वॉल्यूम प्रोफाइल से मार्क करेंगे ताकि पॉइंट ऑफ कंट्रोल को पहचान सकें। तो सबसे पहले उस एरिया को सिलेक्ट करें जहां से रेंज शुरू हुई थी, फिर एंड पॉइंट सिलेक्ट करें, जो वो लास्ट कैंडल होगी जिस पर रेंज ब्रेक हुआ था। अब हमें इस रेंज का वॉल्यूम प्रोफाइल दिखाई दे रहा है। हमें जिस एरिया पर ध्यान देना है वो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। हमेशा कॉन्फ्लुएंस देखना याद रखें। कभी भी एक सिग्नल या टूल पर पूरी तरह भरोसा ना करें। इस एग्जाम्पल के लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। पहले रेंज का स्विंग हाई सेलेक्ट करें, फिर उस लोवेस्ट लो को सेलेक्ट करें जो करंट मार्केट प्राइस के लिए सबसे रेलेवेंट हो। जैसा कि हम देख सकते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल उसी एरिया के आसपास है जहां 61.8 या 16 फाइबोनाकी रिट्रेसमेंट लेवल है। तो जब प्राइस उस लेवल पर वापस आता है, तब हम एक अच्छा रिएक्शन मिलने पर एंट्री लेना चाहेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाने के बजाय उस लेवल को रिस्पेक्ट करता है और एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनाता है। यही होगा हमारा एंट्री ट्रिगर। हम अपना स्टॉप लॉस उस हाई के ऊपर सेट करेंगे और टारगेट नीचे के लेवल्स पर रखेंगे। वॉल्यूम प्रोफाइल टूल शुरू में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन थोड़ी बैक टेस्टिंग और प्रैक्टिस के बाद यही आपकी ट्रेडिंग में एक एज बन सकता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको इसे थोड़ा समझने में मदद मिली होगी। अगर आप किसी ऐसे ट्रेडर को जानते हैं जिसे ये वीडियो हेल्प कर सकता है, तो उसके साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि हम अगली वीडियो में किस टॉपिक को कवर करें।